आज हम सीपीसी का ऑर्डर 40 रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 1 to 5 रिसीवर के कर्तव्य क्या है, कोर्ट कैसे नियुक्त करेगी, रिसीवर त्रुटि कर देता है तो क्या होगा, इन सब के बारे में रूल बताते हैं। इसमें से पहले हमें जो चीज समझना है कि रिसीवर होता क्या है। जब किसी वाद के दो पक्षकार जिनके बीच में मुकदमा चल रहा, वाद चल रहा है, और कोर्ट ये समझती है कि वह संपत्ति जिसके लिए मुकदमा चल रहा है वह छिन्न भिन्न हो सकती है मुकदमे के निर्णय तक, या उस संपत्ति को संरक्षित करना आवश्यक है, तब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षकारों से उसका कोई लेना देना ना हो, उस वाद से कोई मतलब ना हो, निष्पक्ष हो, और कोर्ट उस व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति है, उसे रिसीवर उस संपत्ति के संरक्षा करने के लिए, उस संपत्ति की देखभाल करने के लिए, उस संपत्ति की सारी आय व्यय इकट्ठा करके कोर्ट को हिसाब देने के लिए वह नियुक्त कर सकता है। अब वह व्यक्ति, सपोज करते हैं कि एक खेत है गांव का, और खेत में एक व्यक्ति ने फर्जी बैनामा करा के अपने पास कब्जे में ले लिया और दूसरा ओरिजिनल व्यक्ति उसमें लड़ रहा है। कोर्ट ये समझती है कि इसको अगर प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको संरक्षित नहीं किया गया, तो ये खुर्द-बुर्द हो जाएगी। तो कोर्ट वहां के प्रधान को, जो प्रधान है, उसको उसके अंडर में वह खेत या वह संपत्ति, वह लैंड कर देता है कि इसकी देखभाल जब तक कोर्ट आदेश न दे तब तक ये उसके अंडर में रहेगी, और इसकी जितनी भी आय है फसल की वह कलेक्ट करके कोर्ट को बताएगा, और जब डिसीजन हो जाएगी तो जिसके पक्ष में जाएगा उसको वह दे देगा। तो ऐसा व्यक्ति रिसीवर कहलाता है। अब इसमें से इसका रूल 1 कहलाता है। अब रूल 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। रिसीवरों की नियुक्ति कोर्ट रिसीवर क्यों नियुक्त करेगा, किस लिए करेगा, इसके बारे में रूल 1 बताता है। तो रूल 1 में कहा कि अगर कोर्ट यह समझती है कि सुविधापूर्ण प्रतीत होता है कि किसी संपत्ति के लिए वह रिसीवर नियुक्त करे, तो पहली बात कि निष्पक्ष व्यक्ति को, जो कोर्ट का ऑफिसर होगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा, जो स्वतंत्र व्यक्ति होगा, जो किसी पक्षकार से संबंध नहीं रखता होगा, उसको किसी वाद की डिक्री के पहले या डिक्री के बाद, एग्जीक्यूशन के लिए या डिक्री के पहले, उसके संरक्षा के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। ये पहला उसका राइट है कोर्ट का। दूसरा है कि जो पक्षकारों के बीच में है, जिसमें पक्षकार राइट रखते हैं, उसका कब्जा देने और अभिरक्षा, कब्जा लेने और अभिरक्षा करने का अधिकार रिसीवर को दे सकता है। तीसरी बात है कि किसी के कब्जे को, अभिरक्षा को वह सुपुर्द कर सकता है, और उसके बाद में जो संपत्ति है उसकी प्रतिरक्षा, संपत्ति का प्रबंध, संरक्षण, परिरक्षण, सुधार, भार एवं लाभों का संग्रहण, इन सब के बारे में कि उसके जो किराए आएंगे या जो फसल होंगी या जो अन्य लाभ होंगे, उनका खाता तैयार करना, कोर्ट को देना, क्या खर्चे हुए, उस संपत्ति का संरक्षा, कोई खुर्द-बुर्द ना हो जाए, कोई बिक्री न कर पाए, ये सारे चीजों के अधिकार जो है वो कोर्ट रिसीवर को नियुक्त करने के लिए दे सकता है। ये कोर्ट की पावर है। लेकिन किसी संपत्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटाने का आदेश नहीं दे सकता। क्यों? और जिसमें कि उन पक्षकारों का, जिनके बीच में वाद चल रहा, कोई राइट ही न हो दोनों पक्षकारों का उस संपत्ति पर, तो उसे कब्जा हटाने और उन्हें अभिरक्षा में लेने का अधिकार कोर्ट रिसीवर को नहीं दे सकता।
ये बात इसका रूल 1 हो गया। अब रूल 2 कहता है रिम्यूनरेशन, मतलब कि रूल 2 इसका कहता है पारिश्रमिक जो रिसीवर नियुक्त करेगा। अब रिसीवर को नियुक्त कर दिया तो कोर्ट वो रिसीवर इतना काम क्यों करेगा, उसके लिए कोर्ट क्या करती है कि उचित जो उसका खर्चा है रिसीवर का वो अपॉइंट कर देती है, और जिसके हक में वो संपत्ति जाती है उसे उस खर्चे को देने का आदेश या जो उचित समझे कोर्ट उसे वह दे सकती है। अब रूल 3 इसका कहता है ड्यूटीज। रूल 3 में कहा कर्तव्य, रिसीवर के कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में इसका रूल 3 बताता है। तो जैसे भी कोर्ट को पावर दी गई रूल में कि रोल रिसीवर के लिए कोर्ट क्या करेगी, वैसे ही जब ड्यूटी उसको मिल जाती है रिसीवर को, तो रूल 3 कहता है कि जो कुछ संपत्ति रिसीवर प्राप्त करेगा उस संपत्ति के लिए वह रिसीवर प्रतिभूति कोर्ट में जमा कर देगा, अगर कोर्ट ऐसा आदेश करती है तब। कि जैसे आपने मान लेते हैं कि 10,000 की संपत्ति कोर्ट ने उसको सुपुर्द की, तो 10,000 का या जो कोर्ट उसे समझेगा उसकी सिक्योरिटी कोर्ट में वो जमा कर देगा, अगर कोर्ट आदेश करेगा तब। और दूसरी चीज है कि उसका सारा लेखा जोखा अकाउंट्स जो है मेंटेन करके वो सारा अकाउंट का जो कोर्ट आदेश करेगी कि किस दिन उसको महीने में या 6 महीने में या 1 साल में वो अकाउंट उसका लेखा जोखा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो वह उस संपत्ति का लेखा जोखा बनाएगा और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। दूसरी चीज उसकी जो शोध रकम है, जो उसके खर्चे आए हैं वो निकाल करके, जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो, जो उसमें चीजें आई उनका पूरा लेखा जोखा अकाउंट्स बना करके शोध रकम, जी ये प्रॉफिट्स है या ये नुकसान है या इतनी चीज, वो कोर्ट को वो सुपुर्द करेगा। फिर उसके बाद अगर वह जानबूझ करके हानि हो जाती है, उसकी जानबूझ करके हानि कर देता है, तो हानि के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा रिसीवर और उसकी भरपाई करेगा। हानि के लिए स्वयं रिसीवर उत्तरदायी होगा, तो ये उसके रिसीवर के कर्तव्य है। उसके बाद में रूल 4 बताता है इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज। अब रूल 4 इसका कहता है रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित करना, मतलब रिसीवर अगर कर्तव्य जो है रूल 3 में बता दिए कि अगर कोई कर्तव्य में चूक हो जाएगा तो उसकी भरपाई कैसे करेगा, ये रूल 4 बताता है। रूल 4 कहता है कि जब वह अकाउंट लेखा जोखा देने में असफल हो जाए, वो लेखा जोखा कोई कोर्ट को बताता ही नहीं है, या जो शोध रकम है, जो प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ या जो चीज उसकी शोध रकम ब्याज और प्रॉफिट या किराया या रेवेन्यू ये आया, उन सबको कलेक्ट करके जो उसका अकाउंट बना वो कोर्ट को नहीं देता है, असफल हो जाता है और जानबूझ करके जो उसको ड्यूटी दी गई, जो सुपुर्द किया गया, उसकी घोर उपेक्षा करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे उसे उसका नुकसान हो गया। तो अब जानबूझ करके उसने नुकसान किया, घोर उपेक्षा किया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई शोध रकम नहीं दिया, मतलब अपनी ड्यूटी का कोई कर्तव्य नहीं निभाया, तब कोर्ट उसकी संपत्ति को जिसने उसने क्या रखा था, जिसने सिक्योरिटी रख दी थी या जो संपत्ति उसकी है उसे वो कोर्ट कुर्क करा सकता है। और कुर्क करा करके अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसकी संपत्ति को सेल करके उसकी संपत्ति सेल से जो आया पैसा है उससे उसकी भरपाई करेगा, और जो ज्यादा पैसा अगर आ गया सेल करने पर तो वो रिसीवर को वापस कर देगा। तो ये रूल 4 कहता है रिसीवर की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि अगर वो नुकसान करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी और बेच करके उसकी भरपाई की जाएगी। अब इसका रूल 5 कहता है व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड रिसीवर। रूल 5 कहता है कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा। जो जिले का जिलाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, उससे रिसीवर कब बनाया जाएगा, कोर्ट उसको कब रिसीवर नियुक्त कर सकती है। तो इसमें कहा गया जो सरकार को राजस्व देती है संपत्ति, जो सरकार को राजस्व संपत्ति देती है उस संपत्ति के लिए या जिस राजस्व का समायोजन या मोचन कर दिया गया हो, ऐसी संपत्ति के लिए यदि
कोर्ट उचित समझती है तो कलेक्टर को लेटर लेकर के, कलेक्टर की अनुमति ले करके, कलेक्टर की रजामंदी से उसका वह रिसीवर नियुक्त कर सकती है कोर्ट। इसमें विशेष बात क्या है कि कलेक्टर की रजामंदी से उसको नियुक्त कर सकती है। तो अभी जो रिसीवर था कि रिसीवर क्या होता है, रिसीवर के कर्तव्य क्या है, रिसीवर की ड्यूटी क्या है, रिसीवर कौन होता है, इन सब के बारे में ऑर्डर 40 बताता है। अब ऑर्डर 41 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।